हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि माइक्रोब्स किस तरीके से जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, जो हमें आज यहाँ पे पढ़ने। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर माइक्रोब्स को सिंथेसाइज किया जाता है। अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं जिनको बनाया जाता है और उनसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए होते हैं। जैसे सम ब्रेवरेज या कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनके एग्जांपल है ब्रेवरेज, दैट मीन्स पेय पदार्थ जो कि हम पी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको बनाई जा सकती है। और एंटीबायोटिक्स जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक बहुत लार्ज स्केल पर रिक्वायर्ड ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो माइक्रोब्स हैं उन्हें ग्रो करवाते हैं। और जब उन्हें वो ग्रो करवाते हैं इन अ लार्ज वेसल्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। जहाँ पर जो भी माइक्रोब्स है उन्हें ग्रो करवाया जाता है तो दे आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। जहाँ दे ऐसा एक इक्विपमेंट जिसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो करवाएं ऑल्सो। और इनका जो प्रोडक्शन है बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है ताकि उनसे हम बेवरेज या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स को जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटर्स। या फर्मेंटर्स का फिगर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ग्रो करवाते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया फर्मेंटेड ब्रेवरेज। तो जैसे कि माइक्रोस्कोप से बेसिकली अगर हम किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पर ईस्ट के बारे में बात करें तो ईस्ट जो कि यूज़ किया जाता है बहुत सारी ऐसे प्रोडक्शन है जैसे कि लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, राम। इन सबको बनाने के लिए बेसिकली जो ईस्ट होता है, ईस्ट को यूज़ किया जाता है बिकॉज वो उन्हें फर्मेंट कर देता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऑल्सो जैसे कि इसके प्रीवियस हमने पढ़ा था कि जो ये ईस्ट है ये यूज़ किया जाता है द सेम पर्पस कहाँ पर, ब्रेड मेकिंग में। ब्रेड मेकिंग में भी इसके पहले हमने वीडियो में देखा कि ब्रेड मेकिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रेवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ऑल्सो यूज़ किया जाता है ये यीस्ट फॉर द फर्मेंटिंग सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स को फर्मेंट करने के लिए, या फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं उनको जूस, उनका फ्रूट जूस जो होता है उसको वो फर्मेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिससे कि वो उसे एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं बेसिकली, जिनको ईस्ट के प्रेजेंस में उन्हें एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की चीज़ बनेगी। दैट मीन्स मैंने आपको जितने सारे एग्जाम्पल दिए लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जो भी चीज़ें हैं, ये इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब क्या चीज़ बनेगी ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल, किस रॉ मटेरियल को फर्मेंट किया जा रहा है, ऑल्सो द प्रोसेस क्या है, उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। जैसे प्रोसेस को उन्होंने बताया कि एक कुछ प्रोसेस होती हैं जो विथ डिस्टिलेशन की प्रोसेस के साथ होती हैं एंड कुछ होती है जो विदाउट डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती हैं। तो जो डिफरेंट प्रोसेस है उनकी वजह से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे अल्कोहल हैं, कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट हैं जिनमें से वाइन और बियर जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, और वहीं विस्की, ब्रांडी और रम है जो बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, जब फर्मेंटेशन होने के बाद उन्हें उसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद बनाया जाता है। आपको एक फ़ोटोग्राफ भी दिखाई गई है 10.5 में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्टिलेशन की प्रोसेस करवाई जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है बाय द प्लांट। ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया जहाँ ये फर्मेंटेशन प्लांट है। ये प्लांट इन द सेंस पेड़ वाला प्लांट नहीं, एक जगह एक मशीन इक्विपमेंट्स। तो ये फर्मेंटेशन प्लांट है जहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाई जाती है। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन हुआ या एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस हुई बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की, जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसकी वेलफेयर में एंटीबायोटिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले दिया है। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो इज द मीन लाइफ। टुगेदर इसे हम क्या बोल सकते हैं, अगेंस्ट लाइफ। लेकिन किसकी लाइफ के अगेंस्ट, दैट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट होती, उनकी लाइफ के ये अगेंस्ट होती है, और इसीलिए मैंने क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंड वहीं जो इनका प्रेफरेंस है, इनका एक्चुअली इनको यहाँ पर रेफ़र किया गया है फॉर द ह्यूमन, दे आर प्रो लाइफ। ह्यूमंस के लिए ने क्या बोलते हैं, प्रो लाइफ, मतलब ह्यूमंस की लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड हैं,
प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, नॉट अगेंस्ट ह्यूमन के लिए, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। ये जो उनमें जो पैथोजन है, जो डिजीज़ है, उनके लिए वो एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, उनकी लाइफ के लिए थ्रेटन का काम करते हैं। बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा उनको बनाया जाता है, जो कि जो अदर माइक्रोब्स हैं, जो बेसिकली जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं ताकि उन्हें किल कर सकें या उनको रिटार्ट कर सकें, उन्हें ख़त्म कर सकें कम्प्लीटली, या फिर जो उनका वर्क है, जो वो अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि माइक्रोब्स से ही बनाए जाते हैं ताकि डिफरेंट अदर माइक्रोब्स पर कंट्रोल किया जा सके। एक ऐसी, आपको पता होगा या फिर आपने बारे में कभी पढ़ा होगा, एक माइक्रोब्स है जो कि है एंटीबायोटिक्स के रूप में, वो जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक्चुअली जब जो भी पेनिसिलिन को डिस्कवर कर रहे थे, उन्होंने मतलब वो इनके बारे में जानते नहीं थे, मतलब वो पेनिसिलिन को नहीं डिस्कवर कर रहे थे, वो अपनी कुछ अदर स्टडीज़ कर रहे थे, जहाँ पर बाय सम एक्सीडेंट उन्हें ये चीज़ें पता चली कि सरप्राइजिंगली उन्हें पता चला कि पेनिसिलिन नाम का भी एक एंटीबायोटिक है, और तब से एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चलने लगा। तो दैट साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर, और उन्होंने देखा कि एक बार हुआ क्या कि जो वो उसकी ट्रे होती है, प्लेट जो भी थिंग थी जिसमें वो बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे, तो जिस प्लेट पर वो बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे, उन बैक्टीरियाज को ऑन दैट प्लेट जिस बैक्टीरियाज को वो ग्रो करवा रहे थे, उन्होंने एक बार आफ्टर द वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद उन्होंने वॉश नहीं किया, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, मतलब जिसमें वो वर्क कर रहे थे ऑन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो उन्होंने उसको वॉश नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उन्हें। तो आफ्टर दैट वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ मोल्ड्स ग्रो हो गए, वो ऑर्गेनिज्म होते, तो मोल्ड वहाँ पर ग्रो हो गए, जिसकी वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकाई था अब वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने फाउंड किया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने देखा कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस होता है, यानी मोल्ड्स के द्वारा कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और वो केमिकल जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसका जो वर्क है उसको स्टॉप कर रहा है। और इन्होंने ये जो मोल्ड उन्हें यहाँ पर जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ उसे पेनिसिलिन बोला, क्योंकि जो मोल्ड था वो कौन सा था? पेनिसिलियम नोटाटम, जो वहाँ पर मोल्ड था उसको नाम पर ही उन्होंने पेनिसिलिन का नाम दिया। जब उन्होंने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जो कि उनका जो वर्क है, उनका जो काम होता है, एबिलिटी होता है, उसको वो स्टॉप कर देते हैं। सो ऑल्सो जो फुल पोटेंशियल है, मतलब किस तरीके से ये वर्क करता है एंटीबायोटिक्स, ये आगे जाकर स्टेबलाइज हुआ बाय द एस्टन चेन एंड द हॉर्वर्ड फ्लोरी। ये दो अदर साइंटिस्ट थे, इन्होंने और अच्छे तरीके से जो पोटेंशियल है एंटीबायोटिक्स के अंदर उनको जाना, और इसका जो रोल प्ले हुआ, उसका जो यूज़ किया गया वो अमेरिकन सोल्जर्स पे किया गया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, तो उसमें अमेरिकन को ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स को इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया था। एंड आफ्टर दैट फ्लेमिंग को, चेन कॉनफ्लेरी को उनके इस काम की वजह से, उनकी इस डिस्कवरी की वजह से नोबेल पुरस्कार दिया था, नोबेल प्राइज़ दिया था इन 1945। आफ्टर द पेनिसिलिन बहुत सारी ऐसी भी अदर एंटीबायोटिक्स है जो कि निकाले गए, प्यूरिफाइड किए गए बाय द सो मैनी माइक्रोब्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट में। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली एक बहुत ग्रेट इम्प्रूवमेंट था, जिससे क्या हो सकता है कि जो हमारे बॉडी में या जो हमारे आसपास सराउंडिंग में ऐसी कुछ डेडली डिजीज़ेज़ हैं लाइक प्लेग, वॉपिंग कफ, डिफ्थीरिया, लेप्रेसी, ठीक है, लेप्रोसी, इनसे क्या कर सकते हैं? बचा जा सकता है उनसे, बिकॉज अगर हम इनके माइक्रोब्स को किल नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में बढ़ते जाएंगे एंड दे विल किल अस, वो हमारी बॉडी को मार देंगे, हमारी बॉडी को ख़त्म कर देंगे। तो उनको रोकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। एंटीबायोटिक्स के आने से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो सकी। तो जो मिलियन ऑफ ग्लोबल या फिर जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है आज, उसमें हम माइक्रोब्स जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि माइक्रोब से बनते हैं, उनके विदाउट अपनी हम लाइफ को नहीं सोच सकते। टुडे वी कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, बिकॉज एंटीबायोटिक्स हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को बचाता है। आपने लाइव एग्जाम्पल है आपके पास, आपको कोरोना के बारे में पता है। इन 2020 कोरोना से जिस तरीके से हम चीज़ें देख रहे हैं, और अगर आज जो लॉकडाउन है, सारी चीज़ें हैं, तो उसका भी रीज़न यही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है हमारे लिए, उसके अगेंस्ट अभी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। अगर इसके लिए एंटीबायोटिक्स हो जाएगी तब ये भी एक नॉर्मल डिजीज़ की तरह हो जाएगी, और जिससे हम ईज़िली
जिससे हम ईजिली अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें बनाने के लिए भी जो माइक्रोब्स है उनका यूज़ किया जाता है। सो माइक्रोब्स जैसे कि भी आपने देखा कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से तो यूज़ किए जाते हैं, बट कुछ केमिकल्स जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स और एंजाइम्स के फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्परजिलस निर्गस। जो एस्परजिलस होता है उसको, ये कि एक फंगस है जिससे सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। ऑल्सो एसिटोबैस्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड बनाता है। क्लॉस्ट्रोडियम बट्यूरिकम एक बैक्टीरिया है जिससे ब्यूटेरिक एसिड बनाया जाता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिससे लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड अभी आपने पीछे प्रीवियस पढ़ा कर्ड के रिगार्डिंग। जैसे बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि एज अ माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द फॉर्मिंग सम अदर केमिकल्स। कुछ अदर केमिकल्स को बनाने के लिए भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें माइक्रोब्स का यूज़ किया। जैसे यहाँ पे एसिटोबैस्टर लिखा हुआ है, एस्टोबैस्टर के नाम पर इसे एसिटिक एसिड का नाम लिखा जाता है बिकॉज ये बैक्टीरिया के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं सम माइक्रोब्स के प्रेजेंस में। ऑल्सो ईस्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बहुत कॉमर्शियली यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल्सो माइक्रोब्स हैं जो बहुत कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं, लाइक लाइपेज। लाइपेक एक्चुअली क्या यूज़ करता है, वो एक डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला जो डिटर्जेंट फॉर्म होता है उसमें यूज़ किया जाता है। जो ऑयल होता है, यानी कि अगर किसी बॉडी पर कपड़ों पर ऑयल गिर जाता है तो उसको ऑयल को साफ़ करने के लिए, स्ट्रेन को वहाँ से हटाने के लिए इस लाइपेज का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो हमने नोटिस किया है कि जो बॉटल्ड फ्रूट जूस आते हैं, जैसे जो आप मार्केट से एक बॉटल रैप्ड फ्रूट जूस लेते हो और जो हम घर पे फ्रूट जूस बनाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली ये डिफरेंस जो होता है वो इसलिए होता है कि जो बॉटल फ्रूट जूस होते हैं उनको कुछ बैक्टीरिया जैसे पेप्टिडेज एंड प्रोटीएज से क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, क्लेरिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो टेक्सचर है, उनका जो फ्लेवर है वो अलग बन जाता है। ऑल्सो सम अदर लाइक एग्जाम्पल्स स्टेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस किया जाता है बाय द बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया को से एक जो हम चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है स्टेप्टोकाइनेस। स्टेप्टोकाइनेस में फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसे थोड़ा सा चेंज करने के बाद यूज़ किया जाता है एज आ क्लॉट बस्टर की तरह इसे यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें जो माइकोकार्डियल डिजीज़ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। दैट मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें क्लीवेज हो जाता है या फिर क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उन ब्लड के क्लॉट्स को हटाने के लिए ब्लड क्लॉट यहाँ पे लिखा है ना क्लॉट ब्लस्टर, तो जो ब्लड में हार्ट में जो वेन्स हैं उनमें जो ब्लड क्लॉट हो गया है उस क्लॉट को सही करने के लिए स्टेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है। स्टेप्टोकाइनेस कहाँ से निकाला जाता है, बाय अ बैक्टीरिया दैट इज स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और कुछ जेनेटिक चेंज किए जाते हैं उसमें, तब उसे यूज़ किया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत डिजीज़ जो हैं, बहुत डेंजरस डिजीज़ भी होती है, उसमें माइक्रोब्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि उससे ठीक किया जा सके। ऑल्सो कुछ ऐसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जैसे साइक्लोस्पिन ए जो कि यूज़ किया जाता है बाय अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे। दैट मीन्स इम्यूनोसप्रेसिव क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव कुछ ऐसे कुछ ऐसे पेशेंट्स जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे अगर एक ऑर्गन है, अगर हमारी बॉडी में वो ख़राब हो गया है तो उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किसी और पर्सन का जो ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में लगा जाता है। बट जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को और जो बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन चीज़ें हैं कुछ भी हैं उन्हें बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो एट दैट टाइम जो भी हमने ऑर्गन लगाया है वो हमारी बॉडी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, और अगर वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर वो बॉडी वो जो हमने अभी ट्रांसप्लांट किया है वो हमारे में वर्क नहीं करेगी। तो जो इम्यूनो रिसेप्शन दैट मीन्स जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करी, तो उसके रिस्पॉन्ड को थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि जो हमारी बॉडी में एक न्यू ऑर्गन लगा है उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले धीरे धीरे और वो ऑर्गन सक्सेसफुली वर्क करने लगे। तो वहाँ पर भी माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है। जो ये माइक्रोब्स है ये बनाया जाता है बाय द
ट्राइकोडर्मा पॉलीपेप्सिनम से इसे प्रोड्यूस किया जाता है। एक फंगस है, इस फंगस का यूज़ करके इम्यूनो रिप्रेसर्स को बनाया जाता है, सब प्रेसर्स को बनाया जाता है, इम्यूनो सप्रेसर्स को बनाया जाता है। ऑल्सो कुछ स्ट्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द ईस्ट जैसे मोनास्कर परप्यूरिस, ये क्या होते हैं, स्ट्रेन्स की तरह वर्क करते हैं, जो कि कॉमर्शली नेम क्या बोलते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज जब ये बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स जो कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को बना रहे होते हैं, तो उन एंजाइम्स को जो कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं इनसाइड अवर बॉडी के, तो उसमें क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं, उन्हें इनहिबिट कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और इन एंजाइम्स की वजह से जो कि यहाँ पर बताया गया है स्ट्रेन्स जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए फिर सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता, यूज़फुल नहीं है, बॉडी को उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए भी कुछ माइक्रोब्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो यू कैन सी हमारे बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्री के अलावा भी हमारे हेल्थ इशू के रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं।